अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल जो कई दिनों से, कई महीनों से मफरूर थी, अब वो रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। जरताज गुल की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा हो गया है। बाकायदा पुलिस ने अब छापा मारा है और उस छापे के दौरान क्या कुछ जो है वो पुलिस ने कब्जे में लिया है। एंटी करप्शन पंजाब ने बाकायदा पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ ये छापा मारा था और किस तरह अब जरताज गुल रंगे हाथों पकड़ी गई है, पूरी तफसील मैं आगे आप दोस्तों के सामने रखता हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को अटक जेल का अहवाल बताते हैं। अटक जेल में वीडियोस बन रही हैं इमरान खान की। इमरान खान को यह लगता है कि सीसीटीवी वीडियोस उनकी बनाई जा रही हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफ, बड़ी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें यह बताया गया है कि इमरान खान से अटक के एक एडिशनल जज ने मुलाकात की, बाकायदा अटक जेल में जाकर, और इस मुलाकात में इमरान खान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वो इमरान खान जो अपने मुखालिफिन को कोई सहूलत देने के लिए राजी नहीं था, बाकायदा वो तो यहां तक कहता था कि अगर जेल में तमाम सहूलियात होनी है तो फिर हर कोई पाकिस्तानी कहेगा कि जेल हमें भेज दो, क्योंकि वहां पर तो हर सहूलत मौजूद है। लेकिन अब इमरान खान को जो है वो हर सहूलत जेल में दरकार है। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जानिब से यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान के बहुत बुरे हालात हैं जेल में, नागुफ्ता हालात हैं, बाकायदा वॉशरूम उनका जो है वो जहां पर वो सोते हैं वहीं पर है, बाकायदा जो कह लीजिए कि जो जेल है वो बहुत, जो सेल है वो बहुत छोटा है। इस तरह की लातादाद शिकायत कि जी वो जो जाती मुआलिज है उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, उसको इजाजत नहीं दी जा रही, घर का जो खाना है वो इमरान खान को मुहैया नहीं किया जा रहा। लग यूं रहा था कि इमरान खान अटक जेल में छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ है, कैद के लिए अपनी 3 साल की सजा भुगतने नहीं गया, बल्कि उसको बुशरा बीबी ने छुट्टियां गुजारने अटक जेल भेजा हुआ है कि उसको वहां पर तमाम सहूलियात चाहिए। अब मामला यह हुआ है कि अटक के एक एडिशनल जज हैं शफकतुल्लाह खान, उन्होंने अटक जेल का 15 अगस्त को दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने जाकर इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने जो मैंने बताया शिकायतों के अनबार लगा दिए। बाकायदा इमरान खान ने कहा कि मुझे अपनी अहलिया से मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे अपने वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, मैं चाहता हूं मुझे कानूनी जो है वो मुआवनत फराम की जाए, मुझे जो है वो जल्द से जल्द जेल से निकाला जाए, मुझे रिलीफ फराम किया जाए। अब ये जो एडिशनल जज गए थे अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की और 21 अगस्त को वो रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पे मंजर आम पर आई। मुख्तलिफ जो टीवी चैनल थे, अखबारात थे, अब उन्होंने उसको रिपोर्ट किया है। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये जो एडिशनल जज है, इसने जब इमरान खान से मुलाकात की तो इमरान खान ने यह दावा किया कि जेल में उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, उन पर नजर रखी जा रही है, और इसका सबूत उन्होंने यह दिया कि उनका जो सेल है, जिस सेल में इमरान खान मौजूद है, उससे 5 से 6 फीट की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इमरान खान को यह लगता है कि उन कैमरों से उन पर नजर रखी जा रही है, और जब वो रफ़े हाजत करते हैं या फिर गुस्ल लेते हैं तो फिर उन कैमरों से उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। इमरान खान ने इस एडिशनल जज को शिकायत की कि जो दीवार है, वॉशरूम की दीवार है, वो तकरीबन 2.5 से 3 फीट ऊंची है, लिहाजा जब वो रफ़े हाजत कर रहे होते हैं या फिर गुस्ल ले रहे होते हैं, वो जो प्राइवेसी है जो उनको मिलनी चाहिए वो उन्हें मुहैया नहीं की जाती, और उन्हें खदशा है कि वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनसे उनकी खुफिया वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब यहां पर दोस्तों अहम बात यह है कि जब इमरान खान बरसरे इख्तिदार था, वो वक्त का फिरौन था, उस वक्त जो उसके मुखालिफिन जेल जाते थे तो बाकायदा इमरान खान ने अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी उन कैदियों पर नजर रखने के लिए। बाकायदा जेल के जो हालात होते थे, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे शाहिद खान अब्बासी हो, एहसन इकबाल हो, दीगर लोग हो, वो जब जेल में थे तो मोबाइल फोन पे इमरान खान वजीर आजम हाउस में बैठ के उन पर नजर रखा करता था, उनके सीसीटीवी कैमरे जो है वो वहां पर लगाए हुए थे। एक मामला तो ये भी हुआ कि शहबाज शरीफ के जो सेल है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो सोते कम हैं, जाग जल्दी जाते हैं सुबह क्योंकि उनकी नींद कम है। लिहाजा एक मरतबा ये मामला हुआ कि जो शहबाज शरीफ साहब थे वो ज़मीन पर लेट गए और लगा ये कि वो जो है वो शायद बेहोश हो गए हैं या फिर नींद में हैं। तो इमरान खान वीडियो देखकर अपने मोबाइल पे वो परेशान हो गया था और फिर उसने हुक्काम को हरकत में लाया, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब को जेल में कुछ हो जाता तो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा
पैदा हो सकती थी। फिर ये मामला था, यानी इतनी हद तक इमरान नियाजी गया हुआ था और अब इमरान खान को यह शिकायत है कि जेल में उस पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए हुए हैं और उसको जो जेल में सहूलियात मिलनी चाहिए वो जो है वो उसे मैसर नहीं आ रही हैं। अब ये जो जज है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये तहरीर किया है कि इमरान खान को सहूलियात फराम की जाए। हालांकि जो ये सहूलियात हैं वो पहले ही इमरान खान को 11 अगस्त को फराम कर दी गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। वहां पर बाकायदा इमरान खान को मुशक्कती दे दिया गया है, 8 फीट और 12 फीट का जो है वो एक सेल दे दिया गया है, बाकायदा 4 जो है वो करीब के सेल हैं, वहां पे वो चहलकदमी भी कर रहा है, बहुत ठाट फाट से रह रहा है, लेकिन इमरान खान के शिकवे शिकायत भी जारी हैं। दूसरी जानिब दोस्तों जरताज गुल जो है वो फंस चुकी है, बड़ंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है, फड़ी जा चुकी है, क्योंकि जो जरताज गुल है उसने जो अपने इख्तिदार के दिन थे जब वो वजीर हुआ करती थी बड़े गुल खिलाए थे। अब मामला ये हुआ है कि जरताज गुल मुराद सईद की तरह मफरूर है, वो मंजर आम पर नहीं आ रही, वो कोई ट्वीट नहीं कर रही, वीडियो पैगाम उस तरह जारी नहीं कर रही जिस तरह अपने इख्तिदार के दिनों में इनका दबदबा हुआ करता था। अब मामला यह हुआ है कि पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब ने छापा मारा है डेरा गाजी खान में जरताज गुल के घर में, और इस छापे के दौरान ठोस शवाहिद जो है वो इनके हाथ आए हैं। बाकायदा जरताज गुल का अपना बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इल्जाम ये लगाया गया है कि जरताज गुल ने बतौर वजीर, यानी जब वो वजीर हुआ करती थी, मामूलियात की मिनिस्ट्री उसके पास थी, उस वक्त किकबैक्स लिए थे, बाकायदा रिश्वत ली थी, और ठोस शवाहिद अब एंटी करप्शन पंजाब के पास मौजूद हैं। और इस छापे के दौरान भी कई शवाहिद हैं, कई सबूत हैं जो अब एंटी करप्शन पंजाब के पास आ चुके हैं, पंजाब पुलिस के पास आ चुके हैं जरताज गुल के खिलाफ, और अब जरताज गुल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। बहुत जल्द जरताज गुल फड़ी जाएगी, क्योंकि अब वो रंगे हाथों पकड़ी गई है इस करप्शन में और इस तरह की वारदात डालते हुए। एक और जानिब जो आरिफ अलवी है, जो कि इमरान यूथिया बैठा हुआ है सदारत हाउस में ऐवान सदर में, वहां पर जो हलचल है वो बरकरार है और जो आरिफ अलवी है उसकी मुश्किलात कम नहीं हो रही। अब मामला ये हुआ है कि एक खातून अफसर ने आरिफ अलवी के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। इससे कबल आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उसने 2 कवानीन जो थे, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उनको मुस्तरद करने के हवाले से लिखा था कि उन्होंने उसकी मंजूरी नहीं दी। उसके बाद एक बड़ा हिजान हुआ, बाकायदा रद्द-ए-अमल आया। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ थी उसका रद्द-ए-अमल आया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि जिस अफसर पर इल्जाम लगाया गया था आरिफ अलवी की जानिब से, उसका 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रद्द-ए-अमल तो आ गया था, वो मैं गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत से, यानी निगरान हुकूमत से दरख्वास्त ये की थी कि वो जो वकार अहमद नामी सेक्रेटरी था उनका, उसकी जगह पर हुमैरा अहमद नामी जो खातून है, 22 ग्रेड की अफसर है, उन्हें तैनात कर दिया जाए उनका सेक्रेटरी। लेकिन अब मामला ये हुआ, इससे पहले कि हुकूमत इनकार करती, उस खातून ने सदर आरिफ अलवी के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह यह है कि सदर आरिफ अलवी ने जो वकार अहमद है उसके हवाले से गलत बयानी की, क्योंकि वकार अहमद अपने खत में लिख चुका था कि वो जो कवानीन जिनकी बात सदर आरिफ अलवी कर रहे हैं वो अब भी जो उनका दफ्तर है वहां पर मौजूद है, वो दोनों फाइलें वहां पर मौजूद हैं कवानीन की, जिनके हवाले से सदर पाकिस्तान ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया था और उन्हें वापस भिजवाने के हवाले से हुक्म दे दिया था। अब मामला यह है कि जो हुमैरा अहमद है उसके इनकार के बाद जो निगरान हुकूमत है उसने भी इनकार कर दिया है कि सदर पाकिस्तान की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सदर पाकिस्तान है वो दरख्वास्त तो कर सकता है कि किस अफसर को लगा दिया जाए, लेकिन यह हुकूमत पर मैसर है कि वो उस अफसर की तैनाती वहां सदर पाकिस्तान के साथ करती है या नहीं करती है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी जो पोस्टिंग ट्रांसफर है उस पर पाबंदी लगाई हुई है। लिहाजा अब सदर पाकिस्तान को ये पैगाम भिजवा दिया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो वकार अहमद नामी जो उनका सेक्रेटरी था उनको बरतरफ नहीं करेगी, उनकी जो खिदमात है वो सदर पाकिस्तान से वापस नहीं लेगी, और जो सदर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि खातून हुमैरा अहमद को जो है वो तैनात कर दिया जाए सदर पाकिस्तान के साथ, उनको भी तैनात नहीं किया जाएगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की थी और इस वारदात के तहत उसने इमरान खान को बचाने की कोशिश की थी, और वो जो साइफर वाला मामला है अब वो जो बिगड़ चुका है, वो
कह लीजिए कि जो तोशाखाना वाला केस है वो उससे भी संगीन हो चुका है, उससे भी संगीन वारदात इमरान जो आरिफ अलवी है उसने डालने की कोशिश की, फौज को जो है वो चकमा देने की कोशिश की, जनरल आसिम मुनीर के साथ हाथ करने की कोशिश की। लेकिन अब मामला ये हुआ है दोस्तों कि ना तो जो रियासत है ना फौज है वो रोटी को चूची कहती है, ना ही वो जो है वो खाने को ममम कहती है। तमाम लोगों को अब ये पता लग गया है कि सदर पाकिस्तान ने जो चाल चलने की कोशिश की थी उसमें वो खुद ही फंस चुका है और अब रियासत उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। अब सदर पाकिस्तान 9 सितंबर को मुद्दत खत्म होने के बाद क्या रिटायर होता है या नहीं होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मामला जाएगा तो एक दिलचस्प सूरत हाल डेवलप होने वाली है। मैं आप दोस्तों को तमाम सूरत हाल से बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।